अगेन वी विल डू द सेम थिंग, इसकी फर्स्ट टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे, इसकी फर्स्ट टर्म से, राइट। -4x को व्हेन यू विल डिवाइड बाय x कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, ओनली -4, सो हियर यू विल राइट -4। अब -4 को सेकंड स्टेप क्या होता है, -4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई -4 बाय x, तो आंसर क्या आएगा -4x, और जब इसी -4 को -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस एंड 4 बन जा 4। नाउ चेंज थर्ड स्टेप, चेंज द साइन, माइनस विल बिकम प्लस एंड प्लस विल बिकम माइनस, राइट। एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल। नाउ दिस इज -4 एंड -1, so -4 -1 will give you -5, राइट। नाउ अब रिमाइंडर जो है छोटा हो चुका है डिवाइजर से, so we cannot divide further, and here is the answer. This is your question and this is your remainder, right? So there at last you will write therefore quotient equals to 3x cube minus x square minus x minus 4, and remainder is -5, right? Okay, so I hope आप लोगों को डिवीजन समझ में आ गया होगा। Okay, now this was all about division algorithm. Now let's study what is remainder theorem, right? Okay, I hope everyone has understood division. Now my one simple question is, क्या हमें हर बार रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें px को डिवाइड करना था gx से एंड वी वर सपोज टू फाइंड रिमाइंडर, क्या हमें हर बार एक रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इतना लंबा लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है, दिस मच लॉन्ग डिवीजन वी हैव टू डू, ठीक है। सो द क्वेश्चन, द आंसर इज नो। एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, जिसमें आपको इन पॉलिनोमियल्स को इससे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बट स्टिल यू कैन गेट द रिमाइंडर, ठीक है। दैट मीन्स इस बड़े पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको उस शॉर्ट ट्रिक से क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। उस शॉर्ट ट्रिक को क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो लेट्स सी व्हाट इज रिमाइंडर, तो यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, सो लेट्स राइट, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड थ्योरेटिकली एंड अंडरस्टैंड। Okay, now what is remainder theorem? Come on page number 39, page number 39, ठीक है। There remainder theorem is being written, ठीक है। We will not do the proof of remainder theorem, just only the statement, right? Remainder theorem. What does remainder theorem says कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, राइट, और अगर आप उसको डिवाइड कर रहे हैं किसी पॉलिनोमियल x प्लस a के साथ, और ये कैसा पॉलिनोमियल होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी, लीनियर पॉलिनोमियल। दैट मींस इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, ओनली 1, राइट। सॉरी, दिस इज x प्लस a और x माइनस a, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। देन अगर आप इसको इससे डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, if you want to find the remainder on dividing this polynomial by this, then what does remainder theorem says, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है, because this same thing I am going to write in statement। अगर आपको इस polynomial को, right, डिवाइड करना है x माइनस a से and you are supposed to find remainder, तो आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, just what you need to do, आप polynomial में x के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिए, a, x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, a, राइट, और जो भी आंसर आएगा, राइट, एंड जो भी आंसर आएगा, दिस विल बी योर रिमाइंडर ओनली, दिस विल बी योर रिमाइंडर ओनली, राइट। सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आप किसी पॉलिनोमियल को एक छोटे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, राइट, एंड यू आर सपोज टू फाइंड रिमाइंडर, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप x के पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, a, एंड द आंसर दैट विल कम, दैट विल बी द आंसर, दैट विल बी इक्वल टू द रिमाइंडर ओनली, राइट। सो लेट्स सी, ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। लेट
px be any polynomial, let px be any polynomial of degree greater than or equals to 1, राइट. ऑब्वियसली जो px होगा उसकी डिग्री डिवाइजर से इससे बड़ी होगी, राइट. दैट मीन 1 या 1 से बड़ी होगी, ठीक है. एंड a be any real number, then a be any real number, then the remainder obtained by dividing, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, the remainder obtained by dividing px, right. px should be divided by what? x minus a. Then the remainder obtained by dividing px by x minus a is, what is the remainder? Remainder is p a, right. pa means in polynomial, आपने x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया? a, right. तो रिमाइंडर थ्योरम सेज दिस ओनली कि आप कुछ मत करिए, ठीक है. x की वैल्यू a पुट कर दीजिए इस पॉलिनोमियल में एंड द आंसर दैट विल कम, दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट. I hope everyone has understood this. This you will write as remainder theorem in your copies, right. Now let's see कि क्या ये बात सही है कि नहीं, right. Okay, let's see with the help of an example. Okay, we are rubbing this. ठीक है. I hope, ठीक है. Just pause the video and note it down. Now let's see some example whether remainder theorem is correct or wrong. Okay, now let's say come to exercise 2.2, question number first part, right. What we are supposed to find the remainder when this is divided by this. So I told you कि हमेशा आपको क्या लेट करना है पॉलिनोमियल को? px. Let px equals to x cube plus 3x square plus 3x plus 1, right. और आपने gx क्या मान लिया? x plus 1, right. Now you will say, now ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, राइट. बट बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू, वो जो x की वैल्यू हम निकालते हैं, राइट, x इक्वल्स टू a, वो कैसे आता है वो देख लीजिए, राइट. नाउ यू विल से पुट gx इक्वल्स टू 0, राइट. gx की वैल्यू, राइट, वहां पर हमने ये देखिए एक बार, ठीक है. लीनियर पॉलिनोमियल वाज देयर x, हमने क्या किया था पॉलिनोमियल में? x के प्लेस पर क्या पुट कर दिया था? a. लेकिन ये x की वैल्यू a कैसे आई थी? x माइनस a को यू विल पुट इक्वल्स टू 0 एंड दिस माइनस a विल गो दैट साइड एंड द वैल्यू ऑफ x विल कम आउट टू बी a. सिमिलरली वी विल डू दिस हियर आल्सो, राइट. पुट gx इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट. यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, प्लस 1 उधर जाके -1, राइट. नाउ ठीक है, नाउ व्हाट यू विल से, देयरफॉर जस्ट x की वैल्यू इज -1, जस्ट पुट इन द पॉलिनोमियल, राइट. इन प्लेस ऑफ x यू विल पुट -1, जस्ट पुट एवरीवेयर -1 इन दिस. -1 की होल क्यूब प्लस 3 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 एंड प्लस 1, राइट. नाउ -1 की क्यूब विल गिव -1 एंड -1 का स्क्वायर इज +1 and 3 into 1 is 3 and this will be 3 into -1 -3 plus 1 plus 3 minus 3 get cancelled and -1 plus 1 get cancelled. Remainder is comes out to be, now this the answer is 0. So you will say by remainder theorem, ठीक है. इसका जो आंसर आता है वही क्या होता है? रिमाइंडर.
So by remainder theorem we can say therefore remainder equals to 0. Remainder equals to 0, right? ओके तो चलिए एक बार हम लॉन्ग डिवीजन से चेक करके देखते हैं, ठीक है? डिवीजन से चेक करके देखते हैं वेदर द आंसर, वेदर द रिमाइंडर कम आउट टू बी 0 और नॉट, ठीक है? पॉज द वीडियो, नोट दिस डाउन. अब जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, राइट? ओके तो चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. लेट्स से हम यहां पर वेरीफाई कर लेते हैं. द पॉलिनोमियल इज x क्यूब plus 3x square plus 3x plus 1. This will be divided by x plus 1, right? Now, ठीक है, वो 3 स्टेप याद रखिएगा. इसकी फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, राइट? When x cube is divided by x, क्या बचेगा? x square. उसको यहां लिख देना है. फर्स्ट स्टेप डन. सेकंड में this term is to be multiplied by this whole polynomial. So x square को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x क्यूब एंड x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और वो जो भी आता है उसको हम यहां लिख देते हैं, राइट? x क्यूब वाले के नीचे क्यूब वाली टर्म एंड स्क्वायर वाले के नीचे, ठीक है, वी हैव टू राइट द स्क्वायर टर्म. नाउ थर्ड स्टेप इज टू चेंज द साइन, ठीक है? सो दिस विल बिकम माइनस एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस, राइट? सो subtracted plus and minus will get cancelled. Now this is plus 3x square and minus x square. Plus 3x square में से subtract 1x square, you will get 2x square and the remaining will come as it is. Plus 3x plus 1, right? Now again the same 3 steps. Divide 2x square by x. What you will get? Only 2x, right? Now this 2x will be multiplied by this whole. So 2x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2x स्क्वायर, पहले इसके साथ एंड देन इसके साथ, एंड दिस विल बी प्लस 2x, राइट? नाउ चेंज द साइन. प्लस का रिवर्स माइनस एंड प्लस का रिवर्स माइनस. सब्ट्रैक्टेड, 1 is in plus and 1 is in minus, cancelled. Now plus 3x minus 2x, only x will be left, x plus 1, right? अब x को when you will divide by x, आंसर will come 1. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्लस 1. अब इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इन दोनों से. द आंसर विल कम x plus 1 only. थर्ड स्टेप, साइन चेंज, माइनस एंड माइनस. एक प्लस एक माइनस, कैंसिल. प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल. रिमाइंडर इज 0, राइट? सो यू कैन सी by performing division also remainders comes out to be 0, and here also remainder was 0. So that means the questions in which you have to find the remainder, ठीक है, by dividing polynomial. तो आपको डिवाइड नहीं करना है, you have to use what? Remainder theorem, right? So you ठीक है, so you can skip division part, ठीक है, if you have to find the remainder. But division remainder theorem का एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो आपको क्वेश्चन नहीं बताता, राइट? इट ओनली टेल्स यू अबाउट रिमाइंडर, राइट? तो अगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? रिमाइंडर एंड क्वेश्चन बोथ, तो आपको पूरा, ठीक है, डिवीजन करना पड़ेगा. इफ इट इज आस्क्ड अबाउट ओनली रिमाइंडर, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर थ्योरम का यूज, राइट? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज, राइट? पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन. नाउ remainder theorem is very useful, ठीक है, in 9th as well as in 10th class also. Okay, now let's see, ठीक है, what does second question says. What we are supposed to find? We have to find the remainder when this bigger polynomial is divided by a linear polynomial, right? So what is the polynomial? X cube minus 6a, so minus ax square minus ax square plus 6x minus a. This is px और gx हम क्या मान लेंगे? x minus a, right? Right. Now what we are supposed to find? We are supposed to find the remainder. अब क्योंकि हमें सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? We will find by remainder theorem, right? So what we will say?
फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इसको क्या पुट करेंगे, 0, पुट gx इक्वल्स टू 0, राइट. दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन. पुट bx इक्वल्स टू 0, तो gx की वैल्यू क्या है, x माइनस a इक्वल्स टू 0. gx की वैल्यू ये रही, सो दिस माइनस a विल गो दैट साइड एंड द वैल्यू ऑफ x इज a, राइट. अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर, इस पूरे पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, a. तो जब यहां पुट कर दिया तो ठीक है, पुट इन दिस, पुट ऑन राइट हैंड साइड ऑल्सो, सो दिस विल बी a क्यूब minus a in place of xx, just put down a everywhere, a minus a, right. So this will be a cube, this is a square into a will give you a cube plus 6a minus a plus a cube minus a cube get cancelled, and this is 6a minus a will give you 5a. So therefore your answer is right, 5a. Now you will say by remainder theorem, by remainder theorem, by remainder theorem. What does remainder theorem says, कि जो आंसर आता है वही क्या होता है, रिमाइंडर. So therefore you will write remainder equals to 5a. Okay, with this your this exercise gets over. Okay, before this, ठीक है, just pause the video and note this down. There is one small thing that I need to tell to you, ठीक है, about factor, right. Let's see what does the term factor means, ठीक है. Understand it, ठीक है, by an example. For example, if you divide 12 by 2, so this will be 6, 2s are 12 and the remainder is 0, right. So 12 can be written as 2 into 6 plus 0, that means 12 equals to 2 into 6. What I want to tell you is that कि जब रिमाइंडर क्या होता है, 0, right. तो फ्रॉम दिस कैन यू टेल, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 and 6 आर फैक्टर्स. व्हाट, 2 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12, राइट. फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, पार्ट. व्हाट, पार्ट. सो वी कैन से कि 12 is 2 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12. और ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब रिमाइंडर कितना आया, 0. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, राइट, तो यू कैन नॉट से दैट द नंबर्स आर फैक्टर. फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ यू डिवाइड 13 by 2, so it will be 6 2s are 12 and the remainder is 1. So this will be 13 can be written as 2 into 6 plus 1. यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यहाँ आप नहीं कह सकते कि 2 and 6 are factors of 12, right. Okay. Similarly, the same goes for remainder also, ठीक है. Same goes for polynomial. So I hope ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है. Just understand this concept by this example. So what we can say, right, कि we know px किसके इक्वल होता है, gx, ठीक है. Write down this in point. px किसके इक्वल होता है, gx into qx plus rx के, right. So if अगर rx रिमाइंडर क्या हो जाए, 0, right. If rx equals to 0, तो हम क्या बोलेंगे, then we say, what we say, जैसे 2 and 6 are factors, right. Okay. If remainder equals to 0, अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, then px किसके इक्वल हो जाएगा, gx into qx के, right. And therefore what we can say, जैसे यहां था 12 equals to 2 into 6, 2 and 6 were factors. So similarly here we can say, then therefore gx and qx are factors of px, are factors of px, right. So based on this there is a question, third in exercise, ठीक है. what you are supposed to do, ठीक है, आपको एक बड़े पॉलिनोमियल को, राइट, 3x cube
प्लस 7x इस बड़े पॉलिनोमियल को। ये बड़ा क्यों है? बिकॉज इट्स डिग्री इज 3 एंड द सेकंड पॉलिनोमियल दैट इज 7 प्लस 3x, ठीक है, बट x वाली टर्म को आगे लिखेंगे, सो 3x प्लस 7, राइट। सो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, राइट, फाइनली इफ यू गेट रिमाइंडर 0, राइट, इफ यू गेट रिमाइंडर एज 0, ठीक है। अच्छा, यू नीड नॉट टू डिवाइड, आप यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, x की, और उसको इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, राइट। इफ द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस रिमाइंडर इज 0, सो 3x plus 7 is factor of, gx is factor of px, right? Okay. So you have written this concept. Let's do question number 3 also, right? Okay. Do remember this concept कि when remainder is 0, then जो gx और rqx होते हैं they are factors, just like that. Same goes for number, right? Okay. Let's come to question number 3. हमें चेक करना है क्या? So again we will let polynomial px equals to 3x cube plus 7x. 3x cube plus 7x. This is solution third. ठीक है, and gx is given as 3 plus 7x, right? 7 plus 3x. So I told you the x has to be written first and the constant at the back. So 3x plus 7. Now we will write, अच्छा, since हमें रिमाइंडर चेक करना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, राइट, लिसन वेरी केयरफुली, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, राइट, सो दैट मींस ये जो gx है ये px से क्या हो जाता है, फैक्टर, राइट। सो हमें सिर्फ रिमाइंडर ही फाइंड करना है, तो हम किससे फाइंड करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल से, पुट gx equals to 0, right? gx की वैल्यू क्या है, 3x plus 7, right, equals to 0. So the value of x, now plus 7 will go there, it will become minus 7, and the x come out to be minus 7 by 3, right? This is the multiplication, it will go and divide. Now what you have to do, you just need to put in place of x, you will put everywhere minus 7 by 3, right? Just put down the value over here, 3 into minus 7 by 3 का whole cube plus 7 into में minus 7 by 3, right? Minus 7 by 3. Now what do we see? ठीक है, so this is 3 into में, the cube of 7 is 343, right? Okay, so 343 by this will be how much? 3 का cube will be 27, right? Now cut this by the table of 3, it will come out to be 9 3 is 27 minus plus minus or 7 7 ja 49 by 3, right? Now when you will calculate this, 343 by 9 minus 49 by 3, right? So take the LCM, right? So this will come out to be minus 343 minus this whole will come 9, ठीक है, and this will be minus 49 into 3. So you will get 147 divided by 9. So this will be 490 by 9, right? So since remainder is not 0, right? This we are done. So at last we will write since remainder is not 0. Since remainder is not 0, therefore gx is not factor of px. gx is not factor of px, right? Okay, with this this exercise gets over. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन जय हिंद जय भारत.